बिल पास हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो खुदा की मर्जी होगी होगी। जबरदस्ती तो सब बिल पास हो रहा है। अमेंडमेंट बिल हो, वक्फ बिल हो, बाबरी मस्जिद का बिल हो, मुस्लिम पर्सनल का बिल हो, लो सिविल ईसीसी का बिल हो, सब बिल तो वो लोग पास करा रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बिल पास हो रहा है। जो चीज मुसलमानों का है उसके खिलाफ ये लोग काम करना चाह रहे हैं। सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान में यही राजनीति अब रह गई है। महंगाई चूल्हे भाड़ में जाए, बच्चों की तालीम चूल्हे भाड़ में जाए, पढ़ाई लिखाई चूल्हे भाड़ में जाए, इससे ना किसी को लेना है ना देना है। अब सिर्फ हिंदुस्तान में दो ही बात रहेगी, हिंदू या मुस्लिम। जब इलेक्शन आएगा हिंदू मुस्लिम, तो इसमें मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी खुशी की बात है कि मेरी अहमियत कितनी है हिंदुस्तान में। आज भी और आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? तो ये कोई नई बात है? जब से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद तो नाइंसाफी शुरू हो गया। तो कांग्रेस के जमाने से हो रही है। 47 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद, हिंदुस्तान अलग होने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद हिंदुस्तान में दो मिशन पे काम करना शुरू हो गया। ये तो नेहरू के जमाने से चल रहा है, ये तो कोई नई बात है नहीं। कांग्रेस के जमाने में भी मुसलमानों के साथ बेइंसाफी हुई है। कोई पार्टी इससे बचा हुआ नहीं है, किसी का दामन पाक नहीं है। कोई अपने आप को पाक दामन नहीं बोल सकता, सभी इसमें दागदार हैं। ये आप सोच लीजिए जावेद भाई। जिस तरह से सदन में पास हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितना जुल्म सितम किया जा रहा है? देखिए, सदन में तो जो हमारे कौम के रहबर थे और गैर कौम के लोग, जैसे अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, उन्होंने विरोध किया, तो सबको खराब कहा जाएगा ऐसा नहीं है। अब बिल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, पहले मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया। आपने देखा मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए हैं, दो फाड़ है। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि देखा गया कि बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने देखा जा रहा था कि वो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो भी समर्थन कर गए। लेकिन नीतीश कुमार ने एक काम किया, उसके अंदर एक काम किया, उस बिल के अंदर काम किया है कि जो बिल है मौजूदा उसको वैसे ही रहने देना होगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना होगा। अब जो नया अमेंडमेंट होगा, अब इसके बाद जो लोग दान देंगे उसके बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ और पुराने चीज को नहीं छूना होगा। ये काम नीतीश कुमार ने किया। इसका मतलब आप नीतीश कुमार के साथ नहीं, साथ की बात नहीं है। नीतीश कुमार मेरे साथ नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ कैसे होंगे? मतलब ये विरोध जताया है नीतीश बाबू ने। मुसलमान नीतीश कुमार के खिलाफ है। इस बार बिहार में देखिएगा उनको नुकसान होगा, चंद्रबाबू नायडू को नुकसान होगा। जहां जहां इलेक्शन होगा, अगर मुसलमान वाकई मुसलमान है, एकजुट होकर बिहार में लालू प्रसाद यादव की तरफ कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मजबूत करें। सदन में जो है अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि कोई उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। ये साफ झूठ कहा है उन्होंने, क्या कहेंगे इस पे आप? अगर अमित शाह ने ऐसा बात कहा है, देखिए अभी उन्होंने तो कहा उसके अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, लेकिन हवा तो बहुत बना हुआ है बाजार में, बहुत गर्म हवा चल रहा है। हमारी मस्जिदों के बारे में, हमारे मदरसों के बारे में, हमारे मजारों के बारे में ये सब बातें हो रही है। आगे देखिए होता क्या, आगे देखिए क्या होता है। अब तो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देगी उस दिन से बिल लागू हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। आज मैंने देखा कि मुंबई में एहतजाज हुआ, अहमदाबाद में एहतजाज जब हो रहा था तो एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा था। आज जो है पाक सर्कस मैदान, कोलकाता के पाक सर्कस मैदान से भी बड़ी तादाद में एहतजाज हुआ। क्या कहेंगे, एहतजाज करने से कुछ फायदा हासिल होगा क्या? देखिए, अब हम मुसलमान सिर्फ एहतजाज करने के लिए बचे। आपको नहीं लगता जावेद भाई?
कि हमारी सब चीजें छीन ली जा रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अदालतें खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। यूपी का क्या बुरा हाल है, हर जगह तो हमारे साथ जुल्म हो रहा। दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, जिसे चाहे सजा दे दो, जिसे चाहे मौत दे दो। कोई सुनने वाला है मुसलमानों का? कोई नहीं। हम मुसलमान तो बस अल्लाह के सहारे चल रहे। कोई हमारा रहनुमा है, कोई रहबर है जिसके पीछे हम चले? इतना बड़ा मामला हो गया, एक रहबर नजर नहीं आया। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बाबरी मस्जिद का केस हार चुका हो, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भरोसा किया, वो हारी हुई पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानों का एतमाद सबके ऊपर से उठ गया। अब मुसलमान अपने आप को तन ताना समझ, अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अब हमें रोड पे आना होगा। तो मुसलमान कहाँ जाग रहे? वो तो जाग नहीं रहे, बेदार नहीं हो रहे, क्या कहेंगे? मुसलमान क्यों बेदार नहीं हो रहे? तो मुसलमानों से सवाल करना होगा। आप भी एक मुसलमान है, आपने एहतजाज किया इसका? बराबर, जब मौका मिला तब। अब इस उम्र में हम लोग से कोई कहेगा कि तलवार चलाओ, तो हम तलवार थोड़ी चलाएंगे। हम तो बोली बोल सकते हैं, हम तो झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा वक्त आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। आप सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं भाइयों को ये नहीं कहेंगे कि वो मेरे साथ नहीं है। वो मेरे साथ नहीं होते तो पूरा हिंदुस्तान आज बढ़ गया होता। और भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ बागी नेता कह रहे हैं कि सड़कों पे मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ ये योगी कह रहे हैं, बाकी किसी का मुंह से मैंने नहीं सुना। योगी कह रहे हैं यूपी में ये हो रहा है जबरदस्त तरीके। कलकत्ते में सड़कों में नमाज होता है, आज से नहीं, आजादी किसी के बाद पहले से। रेड में इसमें आजादी से पहले रेड रोड में, आज से नहीं, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। नमाज भी होता है वहाँ, दुर्गा पूजा का जुलूस भी होता है वहाँ, दिवाली का बम पटाखा भी चलता है। तो क्या मानसिकता हो गया है? व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, क्या मानसिकता हो गया? हालांकि सड़कों के सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, यहाँ तो हिंदुओं के सब कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर ऐसा मानसिकता क्यों? अभी तो आपने सुना वो क्या नाम है उसका, शुभेंदु अधिकारी, उसने तो डायरेक्ट कह दिया मुसलमानों को वोट का जरूरत नहीं है। हर कोई ये कह रहा है, बीजेपी का नेता, कि मुस्लिम वोट हमें नहीं चाहिए। तो मुसलमान को सोचना है कि हमको क्या करना है। अगर मुसलमान नहीं सोचते अपने बारे में तो आने वाले इन बच्चों को हम लोग क्या देके जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान का रहबर आखिर कौन है इस वक्त हिंदुस्तान में? अगर मेरे दिल से पूछिएगा, मेरे मन से पूछिएगा, तो एक बच्चा है, कौन है? जिसने खुल के कहा कि मुसलमानों की तरफ अगर हाथ उठाया गया तो मैं हाथ काट के रख दूंगा। वो बच्चा है लालू प्रसाद का बेटा ऋषि यादव। मैंने सुना टीवी पर कि हम तमाम हिंदू मिलकर अपने मुसलमान भाइयों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। ऐसा किसी लीडर ने नहीं कहा आज तक टीवी के अंदर। उसने ये भी कहा कि मुझे हुकूमत की जरूरत नहीं है, हम अपने सिद्धांत से नहीं हट सकते। तुम्हें तक चाहिए, ताक चाहिए, ले लो, लेकिन मुसलमानों के ऊपर अगर उंगली उठेगी तो उस हाथ को काट के रख दिया जाएगा। एक तेजस्वी यादव ने कहा, ये दम है उसके अंदर, पाठ से उस बच्चे के अंदर। आने वाला दिन वो जरूर कामयाब होगा। फिर हमारे वोट से नहीं, कोई ये तो हवा फैलाया जाता है मुसलमानों का वोट। मुसलमान अगर पूरा वोट भी दे दे तब भी हुकूमत नहीं बन सकती। मुसलमान बैलेंस में है कि मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है।